अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स या गार्लिक पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इजी सी ये रेसिपी है, बच्चे और बड़े सब इसे बहुत शौक से खाएंगे, तो आपने मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी। बच्चे पोटैटो आलू बहुत शौक से खाते हैं, तो आलू को आपने डिफरेंट वेरिएंट से इनको बनाकर दिखाना है ताकि वो एक ही चीज खा कर बोर ना होते जाएं। लीजिए, इसे आप केचप के साथ खाइए। सब्सक्राइब करें रेसिपीज बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मजे मजे की रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स या गार्लिक पोटैटो बाइट्स के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है इस तरह से। साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड क्रम्स, हाफ कप से थोड़े से ज्यादा हैं। मैंने इनको कुछ भी नहीं किया, ब्रेड ली और उसको ब्लेंडर में जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया, तो ये मेरे एक पाउडर फॉर्म में ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 4 to 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और जो स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है गार्लिक। लहसुन के मैंने 3 जवे लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए कुछ धनिए के पत्ते 2 से 3 चम्मच। तो ये सब इंग्रेडिएंट से मैं मजेदार से क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, जिसमें मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स को अब अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले मैंने बॉइल्ड आलू जो मैंने ग्रेट किए थे वो ऐड कर देने हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देने हैं अपने ये स्पाइसेस मसाला जार जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो सब इसके अंदर जाएंगे। इस तरह से सब आपने ऐड कर देने हैं, चीजों को जाया नहीं करते। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ब्रेड क्रम्स। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर, इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। तो इन सब चीजों को आपने साफ हाथों की मदद से अब अच्छे से मिक्स कर लेना। सब चीजें आपने अच्छे से बाइंड कर लेनी है। पानी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई भी पानी कोई भी और चीज आपने ऐड नहीं करनी, बस इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल हाथों के साथ नहीं लग रहा। आपने भी इसी तरह से इसको खुश्क सा बनाना है। ये देखिए, देखते रहिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिए। अब आपने इनको क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की शेप कैसे देनी है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ये आपने हाथ पर लगाना है। साफ हाथ पर आपने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करना है और थोड़ा सा मिक्सचर आपने लेना है। इतना सा आपने मिक्सचर लेना है और इसको बॉल की शेप अब मैंने बनानी है। ये देखिए, मैंने अब इसको एक राउंड सी पोटैटो बाइट की शेप दे देनी है। ये देखिए, ऐसे ये मेरा एक पोटैटो बाइट तैयार हुआ है, तकरीबन 1 इंच का ये है। ठीक है, इसको अब मैं प्लेट में रखती जाऊंगी और इसी तरह बाकी के क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स भी मैंने तैयार कर लेने हैं। लीजिए, ये सारे क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ये जो प्लेट मैंने तैयार कर ली है, इसको अगर मैंने अभी फ्राई नहीं करना तो आपने इसको ऐसे ही एक शॉपिंग बैग में, एयर टाइट बैग में डालकर स्टोर कर लेना है और 1 माह तक आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे पोटैटो बाइट्स खाने का तो आपने इनको निकालना है और बस फ्राई करना है। लेकिन मैं आपको इनको फ्राई कर दिखाने लगी हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मैंने इतना लिया है जिसमें मेरी ये पोटैटो बाइट्स अच्छे से डिप हो जाएं। टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैंने पोटैटो बाइट्स को 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, सारी पोटैटो बाइट्स को मैंने इसमें डाल देना है। फैमिली के लिए ये टी टाइम स्नैक मैं रेडी कर रही हूँ। आप इसे अपने घर में जरूर बनाइएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हल्का सा आपने हिला देना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं, और उसके बाद आपने इसको जल्दी नहीं हिलाना जब तक इसका कलर एक साइड से लाइट ब्राउन ना हो जाए। ना ही मैंने इसकी अंडे से कोटिंग की है, ना ही मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई किया है, लेकिन फिर भी ये देखिए बिल्कुल ठीक, ना ही टूट रहे हैं और बहुत ही मजेदार बन रहे हैं।
लीजिए, ये क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स मेरे लाइट गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल कर आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। लीजिए, टी टाइम स्नैक मेरा रेडी है। क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। लीजिए, इसे आप केचप के साथ खाइए। चिली गार्लिक टमाटो केचप मेरी होममेड रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी। ये देखिए, अंदर से इसको देखिए कितने मज़े के ये बने हैं। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपीज बाय रुबीना को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।